गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हो कि आप सब बहुत अच्छे हो। अभी सुबह के 6 बज रहे और मैं आई हूँ उठने के बाद किचन में गर्म पानी पीने के लिए। गर्म पानी पीने के बाद मैं आई मेरे बेडरूम में आने के बाद मैंने पूरा बिस्तर ठीक किया। उसके बाद मैं गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे टिफ़िन बनाना था और उसको मैं ब्रेकफास्ट भी बना के दूँगी, तो इसीलिए मुझे जल्दी काम करना था। मेरी जो सबसे पहले सुबह की जो रूटीन है, सुबह मैं सबसे पहले उठने के बाद ही मेरे भगवान की मैं दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बिस्तर को ठीक करती हूँ। फिर बिस्तर ठीक करने के बाद किचन जाती हूँ। किचन जाने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि खाना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं नहाने के लिए भी चली जाती हूँ। फिर पूजा पाठ करके मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड घर रहता है तो। अगर वो नहीं रहता है तो जल्दी में सुबह ही मुझे ब्रेकफास्ट बना के देना पड़ता है। कभी कभी क्या करती हूँ ना, उससे पहले मैं उठ जाती हूँ, कम से कम 5 साढ़े 5 बजे, तब भी मेरे टाइम ठीक रहते हैं। आज मेरी थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करना था। मैं एक हफ्ते में 2 से 3 बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ और उसको मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी भी गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मेरी बेडशीट भी चेंज होकर उसके साथ मैंने बिस्तर को भी साफ़ कर दिया। अभी मैं जाती हूँ किचन में। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। आने के बाद मैं सबसे पहले आटे को मैं गूँध लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड लंच में नहीं आएगा, क्योंकि उसका आज मीटिंग है। तो इसीलिए उसने मुझे बताई है कि मुझे हल्का खाना पैक करके देना। तो इसीलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ रोटी और आलू भाजी। तो जल्दी में उसके लिए मैं रोटी और आलू भाजी में बना लेती हूँ और उसको मैं खाना पैक कर देती हूँ। फिर मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आटे को अच्छे से मैं गूँध लेती हूँ। गूँधने के बाद आटे को मैं कुछ टाइम के लिए ढक के रख दूँगी, मतलब 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आलू भाजी के लिए मैं आलू और प्याज को मैं जल्दी से काट लूँगी। तो सबसे पहले मैं आलू का छिलका निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आलू को मैं काट लेती हूँ जल्दी से। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो इसके लिए मुझे प्याज और मिर्च भी काटना है। मेरे हस्बैंड रेगुलर खाना लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लंच में आते हैं। बट कभी कभी उसका अगर मीटिंग रहता है तो ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से वो कभी कभी नहीं आ पाते, तो इसलिए वो कभी कभी खाना लेके जाते हैं। लेकिन मैं जब भी देती हूँ तो हर रोज़ मैं रोटी सब्ज़ी ऐसे कुछ नहीं देती हूँ। कभी कभी नूडल्स बना कर देती हूँ, कभी कभी सैंडविच बना कर देती हूँ, या तो कभी फ्राइड राइस बना कर देती हूँ। ऐसे ही कुछ चलता ही रहता है। तो चलिए, अभी आलू भी मैंने काट लिया। अभी आटे को भी मैंने गूँध के 5 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तो इसीलिए मैं अभी कढ़ाई को गर्म करके उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है आलू भाजी के लिए। तो बस एक साइड में मैं गैस का फ्लेम बढ़ा देती हूँ और आलू को मैं जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। और आलू फ्राई होते होते मैं रोटी भी बेल लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज जल्दी से 3 4 रोटी एक साथ ही मैं बना लेती हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है। कभी कभी जब जल्दी में मैं काम करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मुझे और भी सुबह उठना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ना मुझे काम की वजह से ना आँख भी नहीं खुल पाते, क्योंकि मैं रात को ना कभी कभी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत लेट हो जाती है। अगर सोने में लेट करूँ ना तो सुबह उठने में बहुत लेट हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को मैं 9 के 9:30, 9 से 9:30 के बीच ही मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो बस मैं एक साथ में 4 5 रोटी मैं एक साथ ही मैं सेक लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको सेकने के लिए ओवन के ऊपर डाल देती हूँ। वो तो ज़्यादा रोटी नहीं लेके जाएगा, उसने मुझे बताई है कि मुझे 2 से 3 ही देना, तो इसीलिए मैं उसको 2 से 3 ही रोटी मैं उसको दूँगी। तो अभी मैंने टिफ़िन बॉक्स ओपन कर लिया है। उसके बाद में अभी रोटी को मैं फ़ोल्ड करके मैं दूँगी। उसके साथ में आलू भाजी को दूँगी। वो फ्रूट भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है, या फिर मीठा चीज़ भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है कि मैं उसको अलग से दूँ। तो इसीलिए उसको जो पसंद है वही मैं देती हूँ। ये टिफ़िन बॉक्स है मिल्टन का, मैंने कैंटीन से ली थी और बहुत ही अच्छा है। बहुत देर तक खाना गर्म भी रहता है। और इसके साथ में एक नैपकिन भी दे देती हूँ उसको। और इसके लिए कोई अलग सा कोई बैग नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको एक कपड़े के बैग में लपेट के दे रही हूँ, ताकि वो गिर ना जाए। तो अभी उसका खाना भी पैक हो गया, तभी मैं उसके लिए झट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। अभी उसी कढ़ाई में मैं थोड़ी सी ऑयल डाल के, रात का जो चावल बचा हुआ था तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको फ्राई करके देती हूँ। तो कैसे मैं फ्राई करती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मैं थोड़ी सी मैं आलू देती हूँ फ्राई करने के लिए, प्याज को डाल देती हूँ और अंडा फ्राई करके मैं देती हूँ। वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए उसको भी बहुत पसंद है ये खाना। जब भी चावल बच जाते हैं ना, तब भी वो मुझे सुबह बोलते हैं कि मुझे चावल को फ्राई करके दो। तो
तो इसीलिए मैं वैसे ही उसको फ्राई करके दे रही हूँ। जल्दी में यही बन पाएगा, उससे ज़्यादा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बस मेरा चावल बन के तैयार भी हो चुका है और मैंने उसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया। अभी वो खाना खा के वो निकल गया है। अभी मैं सारे कपड़े को मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी धोने के लिए। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद जितने भी झूठे बर्तन थे उसको मैं सारे बर्तन में अभी साफ़ कर लूँगी। मेरी जो ये वॉशिंग मशीन है ये है सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने ये वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दिया था। जब मैं आई क्वार्टर में तब मैंने उसको बताई कि फुल ऑटोमेटिक लेने से अच्छा होता, तो उसने बोला कि ठीक है, क्वार्टर के लिए ले लिया, अब ये जितने दिन चलता है चले, नहीं तो फिर से हम नए ले लेंगे। और नए लेने की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास और एक भी वॉशिंग मशीन है। सुबह के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं जाऊंगी गीले कपड़े को सुखाने के लिए। मेरी जो गैस ओवन है ना, वो खाना बनाने से ना काला काला पड़ जाता है और ना गंदा लगता है। मैंने एक ब्रश ऑर्डर की है साफ़ करने के लिए, बट वो अभी तक आई नहीं, इसीलिए मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए बाहर दे दिए। अभी मेरा पोछा लगाना भी कंप्लीट हो ही चुका है। अभी मैं नहाऊंगी, फिर मैं आऊँगी पूजा पाठ करने के लिए। अभी मेरी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं जाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। आने के बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट आज मैं बनाऊंगी अपने लिए बनाना शेक। मैं रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट मैंने भिगो के रख दी थी। इसमें मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें डालूँगी खजूर को भी मैंने भिगो के रख दी थी कुछ मिनट के लिए। और अगर फिर भी आपको मीठा चाहिए तो आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने एक ही केले का यूज़ किया, क्योंकि मैं दो लेती तो वो बहुत हेवी हो जाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वैसे भी बहुत हेवी है। और उसके साथ मैंने प्रोटीन पाउडर भी मिलाई है। और सुबह की जो रोटी बच गई थी उसमें मैंने जैम लगा ली। जैम लगा के रोटी खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी मैंने मिल्क शेक में मैंने दूध भी डाल दी है और बनाना मिल्क शेक बन के तैयार हो गया है। आपको अगर वेट गेन करना है तो बनाना मिल्क शेक अगर आप रोज़ पियोगे तो आपका वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगी। ये हेवी भी है, हेल्दी भी है, इसमें अनहेल्दी चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो बस आप पी सकते हो। और पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार घर में बना के ज़रूर देखना। तो बस मेरी ब्रेकफास्ट कंप्लीट भी हो चुकी है और अभी मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। और मेरी कुछ ग्रॉसरी सामान आए थे अमेज़ोन से, मैंने मेरे हस्बैंड को बताई थी, तब उसने ऑर्डर किया था, तब वही सामान आए थे। तो आप सभी के साथ मिलूँगी मैं एकदम शाम को, लंच करके सो के फिर मैं शाम को मिलती हूँ। केरला का जो सूरज है ना वो बहुत ही देर से डूबते, 6:30 या फिर 6:45 डूबते। तो अभी मैं शाम का पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद टिफ़िन, फिर मैं डिनर करूँगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बोलिए हर हर महादेव। फिर से मैं आप सभी के साथ एक नई ब्लॉग में मिलूँगी।